तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सलीम नाम का लड़का और उसकी बीवी का सच्चा वाक़या है, जिनके बीच में तलाक हो जाता है। लेकिन फिर 6 साल के बाद एक दिन इत्तेफाक से दोनों ट्रेन में मिल जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के साथ जो हुआ, ये जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे आगे भी शेयर कर दें, ताकि और भी ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या एक सलीम नाम के लड़के ने खुद अपनी ज़बानी बताया है। सलीम कहता है कि एक बार मैं ट्रेन से लखनऊ जा रहा था। मैं जनरल बोगी के ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ था, लेकिन एक जगह पर जब ट्रेन रुकी और ट्रेन रुकने के बाद में जब वो ट्रेन वापस चली तो इतने में मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद जब मैंने नीचे देखा तो नीचे देखकर मेरा होश उड़ गया, क्योंकि नीचे वाली सीट पर मेरी वो बीवी बैठी हुई थी जिसके साथ मेरा 6 साल पहले तलाक हो चुका था। यानी कि जो 6 साल पहले मुझसे अलग हो गई थी, उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि 6 साल पहले जब मेरा तलाक हुआ था तो उस वक्त वो बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त थी, लेकिन अब उसका जिस्म सूख कर लकड़ी की तरह हो चुका था और अब वो पुराने से कपड़ों में लिपटी हुई अपने सीट पर बैठी हुई थी, जैसे कि उसका कुछ खो गया हो। इतने में ही मेरी बीवी की नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही वो एकदम से घबरा गई और फिर उसने फ़ौरन अपनी नज़र खिड़की की तरफ कर ली। इसके बाद मैं नीचे उतरा। उसके पास में बैठे हुए लड़के से बोला, भाई आप ज़रा ऊपर वाली सीट पर चले जाओ। वो लड़का मेरी बात मान गया और ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ गया और फिर मैं उसकी जगह पर बैठ गया। इसके बाद मैंने उससे पूछा, आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? क्या आपने अभी तक कोई दूसरी शादी नहीं की है? तो ये सुनकर रजिया थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, नहीं। इसके बाद उसने पूछा कि क्या तुमने भी दूसरी शादी नहीं की? तो मैंने भी कहा कि नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद मैंने पूछा कि आपने ये क्या हालत बना रखी है और आप इस ट्रेन में बैठकर कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई लखनऊ में रहता है। माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए मैं लखनऊ में माँ की देखरेख के लिए जा रही हूँ। इसके बाद उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं भी लखनऊ ही जा रहा हूँ किसी काम के लिए। इस तरह से फिर हम दोनों में बातचीत चलती रही। इतने में वहाँ पर एक कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया। उसे देखकर मैंने रजिया से पूछा कि क्या आप कुल्फ़ी खाओगी? तो एक बार तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर जब मैं बार बार उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं कुल्फ़ी तो खा लूँगी, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा कि वो क्या शर्त है? तो उसने कहा कि उनके पैसे मैं दूँगी। ये सुनकर मैंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे आप दे देना। इसके बाद में हमने 2 कुल्फ़ी ली। एक मैं खुद खाने लगा और एक अपनी तलाकशुदा बीवी के हाथों में दे दी। कुल्फ़ी खाने के बाद हम दोनों में बातचीत और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद मैंने रजिया से कहा कि पहले आप इतनी खूबसूरत और तंदुरुस्त थी, लेकिन अब आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? वैसे इस वक्त आप क्या कर रही हो? तो उसने बताया कि आपसे तलाक होने के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। महीने के 8,000 मिलते हैं, बस उसी से गुजारा हो रहा है। ये सुनकर मैंने कहा कि उस वक्त तुमने बहुत बड़ी गलती की। जब हमारा तलाक हुआ था तो उस वक्त कलेक्टर साहब ने मुझे 20 लाख रुपए आपको देने का फैसला किया था, लेकिन उस वक्त तुमने पैसे लेने से मना कर दिया था। काश उस वक्त तुम पैसे ले लेती तो आज तुम्हारा खुद का स्कूल होता। तो ये सुनकर रजिया ने कहा कि अगर उस वक्त मैं आपसे 20 लाख रुपए ले लेती और फिर मैं वो स्कूल चलाती तो मेरा ईमान मुझसे कहता कि मैं उसी के पैसों पर पल रही हूँ
इसलिए मैंने वो पैसे आपसे नहीं लिए। इसके बाद मैंने रजिया से कहा कि तुम्हारे जाने के बाद अब मैं बहुत बदल गया हूँ। अब मुझे किसी की ज़रा सी भी तकलीफ नहीं देखी जाती है। काश मैं पहले ये समझ पाता तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं पड़ता। अब मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। ये सुनकर रजिया ने कहा, फिर आपने मुझे तलाक क्यों दिया? तो इस पर मैंने कहा कि तलाक मैंने दिया था या फिर तुमने लिया था। इसके बाद उसने कहा कि माफ़ी नहीं मांग सकते थे कि आपने मौका कब दिया। जब भी मैंने फ़ोन किया तो तुम्हारे घर वालों ने फ़ोन काट दिया। रजिया ने कहा कि आप घर भी तो आ सकते थे। तो मैंने कहा तुम्हारे घर आने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। खैर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद रजिया बोली, माँ कैसी है? तो मैंने कहा कि बस माँ की मत पूछो। माँ जब भी पूछती थी तो तुम्हारे बारे में पूछती थी। कहती थी कि बेटा बहू कब आ रही है। अब उसे कहाँ मालूम था कि तलाक होने के बाद बीवी घर में नहीं आती। अब माँ को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। ये सुनकर रजिया की आंखें भर आईं। कहने लगी, लेकिन जब मैं आपके घर से आई थी तो उस वक्त तो माँ बिल्कुल तंदुरुस्त थी। तो फिर क्या हुआ माँ को? तो मैंने कहा, माँ तुम्हारी गम और चिंता में गुजर गई। अब बस मैं अकेला रहता हूँ, कमाता हूँ और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इसके बाद मैंने उससे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। मैंने तुमको बहुत सताया, परेशान किया। यही वजह है कि आज हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां बन गई। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम जैसी बीवी तो किस्मत वालों को ही मिलती है, और जो तुम जैसी बीवी को ठुकरा देता है वो तो बहुत बड़ा मूर्ख होता है। अब इधर रजिया भी समझ रही थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, और मैं भी समझ रहा था कि रजिया भी मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन शायद वो मुझे कुछ कह नहीं पा रही है। खैर बात करते करते लखनऊ स्टेशन आ गया और हम दोनों ट्रेन से उतर गए। इसके बाद मैंने रजिया से पूछा कि कल तुम कितने बजे की ट्रेन से वापस जाओगी? तो उसने बताया कि मैं रात को माँ के पास रुकूंगी और कल सुबह 9 बजे वाली ट्रेन से मैं वापस जाऊंगी। इसके बाद मैंने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं 2 टिकट ले लेता हूँ हम दोनों के लिए, मगर उसने मना कर दिया और फिर कहने लगी कि चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। इसके बाद रजिया चली गई और मैं अपने काम की तरफ चला गया। लेकिन फिर मैं बहुत ही जल्द अपना काम निपटा कर दूसरे दिन 8 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया और रजिया का इंतज़ार करने लगा। रजिया 10 बजे स्टेशन पर आई और मुझे देखकर कहने लगी, अभी तक आप गए नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए नहीं गया। उस वक्त ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी था, लेकिन मैंने 2 टिकट पहले ही ले ली थी। इसलिए मैंने रजिया से कहा कि मैंने टिकट ले ली है, प्लीज़ मना करके अब मुझे और भी ज़्यादा शर्मिंदा मत करना। तो ये सुनकर रजिया मान गई। इसके बाद मैंने कहा कि चलो पहले कुल्फ़ी खाते हैं। फिर हम दोनों ने कुल्फ़ी खाई। इतने में ट्रेन आ गई और हम दोनों जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मैंने रजिया से पूछा, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? कि अब माँ की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार है, इसलिए अब मैं घर वापस जा रही हूँ। इसके बाद मैंने कहा, रजिया अब मैं बहुत बदल गया हूँ, अब मुझ में बहुत सुधार आ गया है। अब मैं किसी को भी परेशान नहीं देख सकता हूँ और ना ही किसी को परेशान करता हूँ। इस पर रजिया ने कहा कि काश आप पहले समझ जाते, आप पहले सुधर जाते तो आज हम दोनों अलग अलग नहीं होते। काश आपने उस वक्त मेरी एक भी बात मान ली होती तो हम दोनों में तलाक नहीं होता, लेकिन आपने उस वक्त मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उस वक्त आप मुझे मारते पीटते भी थे, और यही नहीं, आपकी वजह से मेरे 2 अबॉर्शन भी हुए। अगर वो उस वक्त नहीं हुए होते तो आज मेरा बड़ा बेटा 8 साल का और छोटा बेटा 6 साल का होता। ये सुनकर मैंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। इतना सुनते ही रजिया भी रो पड़ी और मेरे कंधे पर अपना सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी। वो ऐसे रोए जा रही थी जैसे कोई बच्चा रोता है। फिर थोड़ी देर बाद वो स्टेशन आ गया।
जहां पर रजिया को उतरना था। जैसे ही वहां ट्रेन रुकी तो मैंने कहा कि रजिया, तुम्हारा स्टेशन आ गया है। ये सुनकर रजिया ने वहां उतरने से मना कर दिया और कहने लगी कि मुझे यहाँ पर नहीं उतरना है। मुझे तो अब आपके साथ फिर से एक नया सफ़र शुरू करना है। अब तो मुझे एक नई ज़िंदगी जीनी है। अब मुझे इस जगह पर नहीं उतरना है। अब मुझे अपने मायके नहीं जाना है। अब तो मुझे अपने ससुराल जाना है और आपके साथ में रहना है। इसके बाद रजिया फिर से मेरे घर आ गई और फिर हम दोनों ने फिर से निकाह कर लिया और आज हम दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी और मददगार हो।